क्लास 7 हिंदी वर्कबुक पुनरावर्तन 2। विकास हिंदी वर्कबुक पुनरावर्तन 2। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दीजिए। तो पहला है मंजिल। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। मंजिल का है लक्ष्य। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है चाम। चाम का होता है चमड़ा। चाम यानी चमड़ा। निराला। निराला यानी अनोखा। तरुवर। तरुवर यानी वृक्ष। इरादा। इरादा यानी निश्चय और विचार। तराना यानी गीत। तराना यानी गीत। भस्म यानी राख। सूप। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। चटकाए। चटका यानी खींचकर और झटके से। उपाधि यानी उपलब्धि। पदवी। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तो आपको कॉपी में लिखना है। पहला है सभी धर्मों का सार क्या है। तो उसका अर्थ है कि सभी धर्मों का सार है दूसरों का भला करना। दूसरा है साधु कैसा होना चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु सूप के जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निस्वार्थ वस्तु को छोड़ दे। तीसरा है विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा और किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया। तो विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा कला, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में योगदान दिया। आगे है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो गरीब की हाय तो लुहार की धोखने का उदाहरण दिया गया है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। ये बड़े वाले क्वेश्चन है। पहला है हमारे देश की विशेषता क्या है। तो हमारे देश की जो विशेषता है वो भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद हम सब एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा है तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं। तो सबसे हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं। आगे है कि विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभ हुई। तो विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में संस्थाएं हुई। पहली है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। और तीसरी है लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान। ये 3 हुई थी। आगे है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो माला में बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। आगे है निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे दिया है परिच्छेद, उसमें विराम चिन्ह लगाना है कि इस पर जीर्ण धर्म बोला, अरे सत्यवादी सेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता तो मेरी 1000 भार की तुला 1000 भार की जो तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। यहाँ पे अरे के विराम चिन्ह लगाया, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कोमा किया। आगे है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो पहला है नदी हम बैठे के थे किनारे। तो ये जम नहीं रहा है, अर्थपूर्ण वाक्य बन नहीं रहा है। तो हम नदी के किनारे बैठे थे।
ऊपर है के पेड़ बंदर कितने, तो पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं। क्वेश्चन मार्क। वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। आगे है दो, इनका का हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। दुनिया करती थी सारी इज्जत इनकी, तो उनकी सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। आगे नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन करना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रही थी। वह लेखक बनना चाहता है, तो वह लेखिका बनना चाहता है। नौकर आज बहुत देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत देर से आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टरानी बहुत अच्छी है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। इस तरह से होगा।